नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर हमें किस एल्गा से मिलता है तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला, कैरा या सारगासम। तो इसका आंसर होगा ए, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ग्रेसिलेरिया एक रेड एल्गा है ना। और अगर हमें एक रेड एल्गा से मिलता है, इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड कमर्शियली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, है ना। मेडिसिन्स में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ लैक्सेटिव इन मेडिसिन्स। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं। और अगर हमें ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन्ड होता है, और ग्रेसिलेरिया क्या है? एक रेड एल्गा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में क्लोरेला भी है। तो क्लोरेला हमने पढ़ा था कि क्लोरेला एक ग्रीन एल्गा है और ये प्रोटीन रिच होता है और इट इज़ कैरिड बाय स्पेस पर्सन टू फुलफिल देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, है ना। कैरा क्या है? कैरा भी एक ग्रीन एल्गा है जिसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहा जाता है। क्या इसमें से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कैरा के सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? उन्हें ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल बोला जाता है। डी ऑप्शन सारगासम। तो सारगासम एक ब्राउन एल्गी है, ये फियोफाइसी क्लास में आते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, सीवीड्स या फंगाई। तो आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स। कहाँ से मिलता है हमें? सीवीड से मिलता है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी सर्व्स एज अ बायोफर्टिलाइजर इन राइस फील्ड्स। तो कौन सा एल्गी है जिसको हम राइस फील्ड्स में यूज़ करते हैं एज अ बायोफर्टिलाइज़र? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्लमाइडोमोनास, नॉस्टॉक, क्लैडोफोरा और कैरा। तो इसका आंसर होगा नॉस्टॉक। कौन सा होगा? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। और ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बियोटिक एसोसिएशन में पाई जाती है किसके साथ? टेरिडोफाइट्स की लीव्स में। और एजोला जो है, जो कि एक टेरिडोफाइट है, वो राइस फील्ड में एज अ बायोफर्टिलाइज़र यूज़ होता है। तो इनडायरेक्टली ये एल्गी से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एल्गी बायोफर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है। तो उसका आंसर होगा नॉस्टॉक। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास क्या है? ये एक ग्रीन एल्गा है और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप्ड होता है। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स भी बताए हैं और क्लेमाइडोमोनास उसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होल्ड करता है। क्लैडोफोरा भी एक ग्रीन एल्गा है और कैरा भी एक ग्रीन एल्गा है। नॉस्टॉक इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी। अ प्रोटीन रिच एल्गा इज़, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि क्लोरेला एक ग्रीन एल्गा है और प्रोटीन रिच है। तो एक और एल्गा होता है जो कि प्रोटीन रिच होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोटोसाइफोन, पोरफायरिडियम, जेलिडियम और स्पाइरुलिना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना भी प्रोटीन रिच एल्गा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज सुटेबल फॉर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। तो जो क्लोरेला डिफरेंट एल्गा के डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे कुछ एल्गा फूड की तरह यूज़ किया जाता है, कुछ एल्गा फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है ना। तो कुछ एल्गा मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है और कुछ एल्गा ऐसे हैं जो कि रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च में भी काम आते हैं। तो इनमें से कौन सा एल्गा है जो कि सुटेबल है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स के लिए? इसका आंसर हो जाएगा वेलोनिया। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है पोरफायरा इज अ रिच सोर्स ऑफ। पोरफायरा किसका रिच सोर्स है? विटामिन ए एंड बी, विटामिन ए एंड सी एंड डी या बी एंड सी? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए एंड सी। पोरफायरा में विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। और पोरफायरा एक रेड एल्गा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गा किस क्लास को बिलोंग करता है, ये भी जनरल क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्गा इज़ यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ मलेरिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी ऐसी एल्गा है जो मलेरिया के कंट्रोल में काम आती है? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शंस में निटेला दिया है, क्लोरेला, क्लैडोफोरा या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है निटेला, है ना। निटेला is used in the control of malaria. Our next question is red rust of tea is caused by। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। Red rust of tea is a disease which is caused by an alga and that is a green alga, Cephalurus green alga। ऑप्शन में कई बार Cephalurus, सारे ही ऑप्शन में आपको कई बार सिफेलुरस ही मिल जाएगा, पर उनके स्पीशीज़ चेंज होंगे। ठीक है। तो सिफेलुरस वायरसेंस जो स्पीशीज़ है वो कॉज करती है रेड रस्ट ऑफ टी, ये पता होना चाहिए आपको। और ग्रीन एल्गा जो है वो रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है। एक ब्लू ग्रीन एल्गा भी है सिफेलुरस, वो नहीं कॉज करता है रेड रस्ट ऑफ टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रोमीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। ब्रोमीन कहाँ से मिलता है? ब्रोमीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गा। और जो ऑप्शंस हैं उनमें पोरफायरा दिया है, रोडिमेनिया दिया है, रोडोमेला दिया है। तो ये सारे ही रेड एल्गा के ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज कैरागिनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कैरागिनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गा? ऑप्शंस में है ब्रैकोस्पर्मा, सारगासम, कॉन्ड्रिस या उल्वा। कैरागिन भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें किसी एल्गा से मिलता है। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेड एल्गा जिसका नाम है कॉन्ड्रिस। इसका पूरा नाम है कॉन्ड्रिस क्रिस्पस और ये एक आयरिश मॉस है। इसका कॉमन नेम आयरिश मॉस भी है। ठीक है। और ये मैंने अपनी कॉमन नेम वाली वीडियोस में शेयर किया है, आप वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। तो ये थे आज के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के कुछ MCQs। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करें मेरे चैनल बायोलॉजी सपना क्लासेस को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।